अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे लोग खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू पाकिस्तान सुपर लीग 6 स्पेशल ट्रांसमिशंस। और हमारी सारी स्पेशल ट्रांसमिशंस आप एटीवी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, एटीवी चैनल ऑफिशियल, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। आई एम सोहराब बरकत और मैं हूं आपकी होस्ट राबेल कुरैशी। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का मेला दुबई अरब अमारात में जारी सारी है। डे बाय डे एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है शायकीन को और काफ़ी पुरजोश आप देख रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और अगर पॉइंट्स टेबल पे अगर हम नज़र डालें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 1 पोजीशन पे है 10 पॉइंट्स के साथ। और ना सिर्फ इस पॉइंट्स टेबल पे इस्लामाबाद यूनाइटेड छाया हुआ है, बल्कि एक व्हाट अ सेंसेशनल परफॉर्मेंस बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड। जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कल के मैच के हवाले से अगर बात करें, जो कलंदर्स के अगेंस्ट उन्होंने खेला है 20 रन पे 5 आउट और एकदम से मिडल ऑर्डर लोअर ऑर्डर आपका परफॉर्म कर जाता है। उनके ट्रम्प कार्ड आसिफ अली इफ्तिखार का फॉर्म में वापस आना, ये बड़ा खुशाइन बात रही। एक दस्तक है और एक आवाज है कि जनाब अभी हम मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ मुल्तान सुल्तान का, उसके बाद एक थरथरी सी मच गई है। और ये थरथरी कराची किंग्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और कराची किंग्स और उसके साथ पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आउट ऑफ नोवेयर, यानी कि एक गेम जीती थी और 2 गेम्स बैक टू बैक जीत चुके हैं और बड़ी एक कन्वेंशनल विक्ट्रीज थी दोनों। लेकिन उसके साथ जो पहली गेम हुई लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर नजर आया कि राशिद खान जब न्यूट्रल हुए, यानी उनके ओवर्स में विकेट्स नहीं आई, तो उसके बाद इट वाज फिजल आउट। देखिए सराब, सबसे बड़ी बात ये चीज आती है कि 5-20 रन पर आपके 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर एकदम से कमबैक करना और राशिद खान के अभी 4 ओवर्स पीछे रह जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आसिफ अली की जबरदस्त इनिंग्स और उसके बाद इफ्तिखार ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया, जबरदस्त। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो काफी कंपोज नजर आ रहे हैं, जेलेंट टीम नजर आ रही है। और सबसे प्लस पॉइंट यूनाइटेड का ये जा रहा है कि दे ऑलवेज इन द गेम, दे कैन चेंज द गेम। सुनने अब आपकी एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, जाहिर है सारे फैंस की एक्साइटमेंट ज्यादा है क्योंकि अनटचेबल महसूस हो रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड। नेगेटिव बात ये, हसन अली पाकिस्तान वापस आ गए हैं, उनके कुछ पर्सनल रीजंस हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इस्लामाबाद यूनाइटेड का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जनाब मेरे कुछ पर्सनल रीजंस उनकी वजह से मैं वापस जा रहा हूं। और उनके साथ साथ फहीम अशरफ वो भी 3 गेम्स के लिए बाहर हो गए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। लेकिन सराब, सबसे अच्छी प्लस पॉइंट तो रहा हसन अली की गैर मौजूदगी में कम बैक करना। लेकिन मैं ये सिर्फ बात कर रही हूँ कि द वे इस्लामाबाद प्लेइंग और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि पिछले मैच में लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट उनको शिकस्त हुई, लेकिन अगले मैच में कितना जबरदस्त कम बैक किया, 152 रन का टारगेट दिया। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कलंदर्स उनके अगेंस्ट बिल्कुल ही ऑफ द कलर नजर आए। उन्होंने ये शो किया कि यस दे आर कलंदर्स जो फेवरेट नजर आ रही है इस PSL 6 में। लेकिन उन्होंने अपना कलंदरपन दिखाया और 83 रन यानी 152 रन का टारगेट चेज करते हुए 83 पर सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट और उसके बाद 40 रन पर 7 विकेटें अपनी दे दी और 7 विकेटें गंवाकर यकीनन उन्होंने वो मैसेज दिया कि जनाब हमें भूलिएगा नहीं, हम पाकिस्तानी टीम की तरह ही हैं, ज्यादा हमारे जो फैंस हैं ज्यादा शोखे ना बने, हमारे लिए दुआएं करते रहें। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छी खबर यह है कि हसन अली, उनके कुछ फैमिली मैटर्स थे, उन्होंने इससे पहले ट्वीट किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी ट्वीट किया, लेकिन अभी हमें यह न्यूज़ मिली है कि हसन अली खेल रहे हैं। और हमारे कुछ दोस्त हैं, उनकी डायरेक्ट उनके फ्रेंचाइज से बात हुई है और उन्होंने कंफर्म किया है कि वो खेल रहे हैं। सो यू शुड बी एक्साइटेड। Yes, I'm very much. You're biased with Islamabad United. No, I'm not biased. इस्लामाबाद के रहने वाले जो भाई टीम अच्छा ऑन अ डे परफॉर्मेंस, उन्होंने बहुत जबरदस्त कमबैक किया, मैंने उसकी बात की। नो डाउट, यानी 20 रन पर जब आपके 5 खिलाड़ी आउट हो जाएं और 6.1 ओवर हो और पहले 50 आप जाकर 10 ओवर्स में करें और उसके बाद 152 रन का टारगेट आप दे दें तो यकीनन कमाल है। और राशिद खान जैसी थ्रेट मौजूद हो और उसके साथ फॉकनर पता नहीं वो क्या करते जा रहे हैं, वो अपने घर के डाइनिंग टेबल से, टीवी लाउंज से उठे, पाकिस्तान सुपर लीग 6 में आए और अब उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो गया। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी हैं, जनाब शाह खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। और इनके साथ मौजूद हैं अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और फ्रेंचाइज क्रिकेट को बड़ा कीनली फॉलो कर रही हैं, अम्बरीन अली। अस्सलाम वालेकुम। आप भी ठीक हैं, खैरियत से हैं? ओवरऑल 2 गेम्स हुई हैं कल। अगर एक लार्जर कैनवस में देखें तो एक तो जो बड़ी खबर थी वो राशिद खान न्यूट्रल हुए, इससे पहले 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच एंड डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस एंड अ थ्रेट बाय मुल्तान सुल्तान। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के लिए उनका कम बैक करना और एक बड़ा डोमिनेटिंग कम बैक करना
ओवरऑल हाउ यू सी पीएसएल किस तरफ जा रहा है? देखिए लास्ट टाइम भी हमने देखा था मुल्तान सुल्तान टॉप पे था जी, फिर एक टाइम आ गया कि वो फिर बिल्कुल बाहर हो गया। तो पीएसएल का शुरू से ये रहा है, जो टीमें टॉप पे होती है आखिर में या सेकंड लेग में वो भी ऑलमोस्ट बाहर हो जाती है। तो ये कराची के लिए और पेशावर ज़ल्मी के लिए, इवन लाहौर के लिए भी खतरा है। देखिए अगर आप देख ले इस वक्त टॉप पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उसके बाद लाहौर कलंदर है, लेकिन लाहौर कलंदर माइनस में है। अगर वो मजीद मैचेस रन रेट के लिहाज से वो माइनस में है। ठीक है। फिर पेशावर ज़ल्मी है 8 मैचेस और सिर्फ 8 पॉइंट्स। ठीक है, ऐसा ही है। उसके बाद 4th नंबर पे कराची किंग्स 6 मैचेस 6 पॉइंट्स। हाँ, अब कराची किंग के पास टाइम है क्योंकि उनके 4 मैचेस अभी रहते हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के सिर्फ 2 मैचेस रहते हैं। ऐसा ही है, 3 मैचेस रहते हैं मुल्तान सुल्तान। हाँ। और जिस तरह मुल्तान सुल्तान की बैटिंग है, बॉलिंग है, अगर आप देख ले, देखें मोहम्मद रिजवान को आप देख ले, कल भी 82 नॉट आउट, सबसे ज्यादा स्कोर 408 रन पीएसएल में जी, वो भी रिजवान है। नहीं, ग्रेट। हम ओवरऑल अगर एनालिसिस करें अमरीन, हाउ यू रेटिंग पीएसएल नाउ? एक टॉप क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, प्रेडिक्शंस गलत हो रही हैं बहुत सारी, किसी भी टीम को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते एक्सेप्ट कोयटा ग्लैडिएटर। बिल्कुल ऐसा ही है सोहराब, और आप देखेंगे बीच में पीएसएल रुक भी गया था और उससे पहले हम देख रहे थे कि मुल्तान सुल्तान्स का हम कह रहे थे कि जी इस दफा मुल्तान सुल्तान्स बाजी लेके जाने वाला है। लेकिन सोहराब मैं तो कहूंगी कि क्रिकेट एक खेल है, इसको खेल की तरह लें, क्योंकि आखिरी जो मैच होता है उस हद तक हम अभी भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि पीएसएल में कौन बाजी लेके जाने वाला है, क्योंकि जितनी भी टीम्स हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप किसी भी एक टीम को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो आप कल का मैच भी देख लें और आज का, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो वो पहले नंबर पर जा रही है। तो आप किसी भी टीम को इस वक्त नजरअंदाज करने की पोजीशन में नहीं है, कोई भी टीम जो है वो आगे जा सकती है। देखिए लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त टॉप पे है और वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है। क्योंकि उनके रन रेट आप चेक कर ले, अभी उनके मैचेस बाकी है, लेकिन इस वक्त भी वो टॉप पे है। लेकिन कल जो हमने पहला मैच देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर का मैच, कमाल का 20 रन 5 खिलाड़ी आउट, 10 ओवर में 50 रन, फिर 152 रन बन जाते हैं। और फिर ट्रम्प कार्ड्स का चल जाना इफ्तिखार का बड़ा अच्छा साइन है। देखिए वो आसिफ अली और इफ्तिखार, जिससे हम नाउमीद हो चुके थे कि अब खुदा का वास्ते इनको साइड पे बिठा दो, एक टैग लगा लिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राशिद खान के 4 ओवर्स को फेस करना और उस साइकोलॉजिकल, ये हर दिन तो बॉलर का नहीं होता। देख पहले 2 मैचेस मैं खुद जब कल मैच देख रहा था तो मुझे यही लग रहा था कि 50-60 तक ये आउट कर देंगे। ऐसा ही था। मैंने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो सेकंड नंबर पे और लाहौर कलंदर टॉप पे जाएगी, लेकिन नतीजा जब आया तो वो डिफरेंट था। वैसे राबेल, इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आप ये सोच सकती थी कि ये गेम 152 तक पहुंचेगी, फिर 83 पर 3 खिलाड़ी आउट होंगे और 124 पर पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी? देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दे ऑलवेज इन द गेम। अगर आप उनके डगआउट का भी एनवायरनमेंट देखें, वो कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, एंड तक वो गिव अप नहीं करते। वो आपने देखा भी, जैसे इफ्तिखार का फिर चल जाना, उसके बाद फिर क्या कहते हैं आसिफ अली की जबरदस्त पार्टनरशिप ही गेम चेंजिंग थी बहुत ज्यादा। और उसके बाद देखें फॉकनर ने, जिस तरह से फॉकनर बॉलिंग कर रहा है, और फिर लेटर ऑन जाकर आपके पास डेप्थ में राशिद अली की थ्रेट मौजूद थी, लेकिन आसिफ अली फेवरेटिज्म का टैग उनके ऊपर लगा, बिल्कुल फिजल आउट हो गया, उनके कैरियर के ऊपर सवालात उठने शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद का ये जो कमबैक था, ये कहीं ना कहीं एक दस्तक थी सबके लिए, दस्तक थी, और बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है, क्योंकि सब लोग ऑलमोस्ट जो है वो उम्मीद भी छोड़ रहे थे। लेकिन अब देखें तो आसिफ अली ने बड़ा ही जबरदस्त कमबैक किया है, और आइंदा भी जो है वो उन पर नजरें जमी हुई कि ये लाजमी जो है वो अब कुछ ना कुछ करके दिखाए। मैं तो कहूंगी सोहराब के सारी की सारी उम्मीदें अब आसिफ अली से वाबस्ता हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहले बैटिंग देख लेते हैं। Oh, Jaffa got him. Finger is raised. What a start. I mean, this is... Oh, gone. Yes. Pretty adjacent to the stumps. Playing it down the track and hits it rather nicely for 4. Oh, missing the stumps. Oh, not really. Where they've lost 3 in the power play. They've lost the game. Make that 4. Oh, there's another off the edge. It's gone for 4. Well, that's a good shot. Well, it's a great shot. That is a lovely shot. The man.
Wow, that's gone high and long. There you go, slow one, and that has been smoked. Goes leg side, gets it in the gap, another boundary. Shot pulled away, out of the park. Asif Ali dealing in sixes. Hammered through the offside, this will race away. Well, he bowled full tosses down the leg side. Well, everybody will fancy that. Big shot straight down the ground, will find the fence. This is excellent batting. Oh, damn. Lovely piece of timing. This is good batting. Oh, big shot. He's a mighty striker of the ball. That's gone all the way for 6. Oh, he might have trodden on his stumps. And in fact, he has trodden on his stumps. Game. Deep in the crease, trying to negate the Yorker from Shaheen Shah Afridi. And, oh, just the nick of the pad. And he... Big shot. Will this be taken? Rashid is lining himself under that one. It's a good catch. Hits it hard. Hard enough to get it past Rashid. 2 runs of the last ball, and so Islamabad United finish on a high really, because इस्लामाबाद यूनाइटेड फिनिश ऑन अ हाई रियली। रमीज रजा के जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे। और इफ्तिखार अहमद चूंकि 50 नहीं कर सके, 49 रन बनाए उन्होंने 37 बालों पर, और तकरीबन 75 रन की इनिंग्स के लिए 43 बालों पर, जिसके ऊपर फेवरेटिज्म का टैग लगाया जाता था। बट फॉकनर पता नहीं क्या किए जा रहे हैं, उन्होंने 14 रन दिए, फिर 3 खिलाड़ी आउट कर दिए। राशिद खान जो ट्रम्प कार्ड समझा जा रहा था, उन्होंने ऑलमोस्ट 36 रन दिए 4 ओवर्स में, और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं किया उन्होंने। देखिए, लाहौर कलंदर की बात करेंगे तो बैटिंग से ज़्यादा उनकी बॉलिंग जो है बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान के जो अच्छे बॉलर्स हैं वो भी उनके पास है जी, और जो फॉरनर्स है वो भी लाहौर कलंदर के पास है। देखिए, लाहौर को इसीलिए हम फेवरेट करार देते हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग भी अच्छी है और बैटिंग में भी देखिए हफीज़ है, फ़खर जमान है, सुहेल खुद है, तो उनके पास बैटिंग में भी क्वालिटी है और बॉलिंग में भी है जी। तो उसके साथ साथ अगर उसके मुकाबले में हम इस्लामाबाद को देख लें तो इस्लामाबाद की कैप्टनसी मुझे बहुत पसंद आई। देखिए, 6 साल तारीख में फर्स्ट टाइम टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया। हाँ। और मुझे ये लग रहा था कि ये फैसला गलत साबित होगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने कैप्टनसी की, जिस तरह उन्होंने फिर बॉलिंग कमाल कर दिया। तो शाह खालिद क्या कहना चाहेंगे शादाब खान की कैप्टनसी के हवाले से? काफी अप्रिशिएट भी उनको लोग कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि नजर आ रहा था गेम में कि 15 ओवर्स में ही वो गेम खत्म करने के लिए आएंगे। शुरू में उन्होंने अपने बॉलर्स जो थे, मेन बॉलर्स, बल्कि अपने भी ओवर्स यूटिलाइज कर लिए, और फिर उसमें अटैक ही उन्होंने रखा लाहौर कलंदर्स पे, और कहीं भी वो हेजिटेट नहीं हुए। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल तो एक उनके पास हसन अली नहीं था, ठीक है, मेन बॉलर उनका वही था, और उनके कुछ मसाइल थे। उन्होंने पाकिस्तान आना था लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए, और अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो टीम के साथ रहेंगे। और आज का मैच भी नो डाउट, देखिए पीएस, क्योंकि जो अक्सर प्लेयर्स थे वो तो चले गए, मिलर भी चला गया, हसन अली भी आ रहा था, ये इस्लामाबाद के लिए बड़ा अच्छा था जी। लेकिन अगर कल की मैच के हवाले से आप बात करें तो शादाब खान को मैं क्रेडिट दूंगा। 152 रन इतना स्कोर नहीं है उस विकेट पे, वो आराम से बना सकते थे। जिस तरह हफीज खेला है, देखिए हफीज का एक नाम है, एक तजर्बा है, और उसके बावजूद भी वो अजीब खेल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अच्छा रहा शादाब खान का। अभी चलते हैं हम हाईलाइट्स की जानिब। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग देखते हैं। Shot, beautifully played. Overcorrection will bring 4 more. Smashed even further this time. Little whip off the hip. It seems they just want to bowl one dimension and gone. Yes. Oh, chance run out, gone. Yes. Goes big, goes flat. That's gone. 6, gigantic hit. He's got this ability to. Fakhar Zaman carrying on his merry way.
using his feet to good effect. Oh, shot. But it's straight to the fielder. Few questions, and he's given. Oh, it's just chipped. Oh! Shot has a go. This carry all the way. No, it doesn't. Oh, that's the chance. Catch. It's gone up in the air and accepted. Shadab Khan has broken through, and it's a big scalp. Kingston played the googly, and Rashid Khan for once doesn't pick the googly. Strong appeal, chance at the non-strikers, and I think he's gone. Oh yes, the challenge has been won by Fawad. Terrific delivery. That's a strike and a half. That's a top shot for 6. There's another. There's another. Hold on a second. Catches the call. Oh, what a catch. Oh, what a catch. Under pressure. Game on the line, I tell ya. That is outstanding. बहुत सारे क्रिकेट के पंडित आज भी ये समझते हैं या ये इस पर डिस्कशन या एनालिसिस दे रहे हैं कि इस्लामाबाद जीता नहीं है बल्कि लाहौर गेम हारा है। हम देख रहे हैं कि फखर जमान ने बड़े जबरदस्त परफॉर्म किया, 44 रन बनाए 37 बालों पर, 4 चौके 1 छक्का था उनकी इनिंग्स में, 2 छक्के थे बल्कि उनकी इनिंग्स में, और उसके बाद सोहेल अख्तर 34 रन 17 बालें, और उसके बाद हफीज 8 रन, बेन डंक 1 रन, टिम डेविड जिनके ऊपर काफी उम्मीदें थी 7 रन बनाए। ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। सो जी ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो बात हो रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, बात हो रही थी परफॉर्मेंसेस की, बात हो रही थी डबल हेडर्स में मैचेस खेले गए और काफी अच्छी क्रिकेट शायकीन को देखने को मिली। और इंटरेस्टिंगली जो दूसरा मैच था उसने सबके लिए वक्त डाल दिया है और एक थरथरी सी मच गई है क्योंकि दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान आमने सामने थे। हमने हैदर अली की बैटिंग देखी, बड़ी जबरदस्त, कामरान अकमल को फ्लो में देखा। बुरी बात यह है कि जावेद मिलर उन्हें वापस जाना होगा क्योंकि उनकी एक सीरीज आने वाली है उसके लिए। इससे पहले आगे बढ़े, सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग देख लेते हैं। That's gone through Rizwan. Normally a very safe bet behind the stumps. Not so straight on this occasion, but gets the 4. Into the gap, that's nicely played. It was a difficult ball, Yorker. Shot. Oh, beauty. It's struck. Beautifully done. Deft this time. Well, he's hit that a long way. Oh, there's another one. Straight away, fortunes changing for Dehani. Oh, straight down the ground. Hit with immense power. Continue. Straight to mid-off. That's taken in the midriff. Well, that one has gone one bounce before. This is cleared Muzrabani. Oh, that's gone straight up in the air. Keeper's underneath it, Rizwan. Takes it safely, as well he should do. Struck through the offside. He's timed that well and misfield. That's gone away. That's a top edge. Rizwan. Oh, brilliant. Absolutely brilliant by Rizwan. Oh, that made a great sound. What about that now? In the slot, that slice for 6, I think. It's gone all the way. What great batting this is. That's gone all the way as well. Another 6. Mighty hit. Great batting. Oh, nicely bowled. Beautifully bowled. But look at the quality of placement. Really was magic. Short ball. I think that's hit him. Chance at the non-striker's end. Doesn't collect the ball.
Oh, go for it. What's happening? It's the last ball of the innings. It's a wide one, and I think they've got another run out here. Short ball pulled away into the gap for 4. That's a very good ending for Peshawar Zalmi. Umaid Asif came in. हमने देखा कि हैदर अली जो इससे पहले कोयटा के खिलाफ मैच में नवाज को खेलते हुए पहली बॉल पर आउट हुए थे, कल उन्होंने बॉल्स काफी ज्यादा कंज्यूम की, लेकिन 28 रन की एक बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए 30 बॉल्स कंज्यूम की हैं। और उसके बाद कामरान अकमल के 34 रन, देन उसके बाद डेविड मिलर ने 22 रन ऐड किए, और लोअर ऑर्डर में आके शरफैन और रदरफोर्ड ने 56 रन 40 बॉल्स पर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात थी, 14 एक्स्ट्राज कंसीड किए मुल्तान सुल्तान ने। अमरीन, व्हाट्स योर टेक? एक टाइम पर लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर बन सकता है, चूंकि एक ओपनिंग पार्टनरशिप डेवलप हो गई थी, उस तरह से जा नहीं सका पेशावर ज़ल्मी। वहाब रियाज का भी कहना था कि 15 रन शॉर्ट थे हम। देखिए सर, पेशावर ज़ल्मी ने एक तरह से राज किया है PSL पर, लेकिन कल का मैच देखकर जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि ये अचानक से क्या होगा, क्योंकि लग रहा था कि बड़ा अच्छा कमबैक करने वाले, बड़ा अच्छा स्कोर देने वाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसकी वजह ये या तो ये हो सकती है कि उनकी किस्मत कल बहुत ख़राब थी, या फिर कोई और वजह हो सकती है, या उनकी कोऑर्डिनेशन का मसला भी हो सकता है। क्योंकि आप अगर पीछे जायज़ा लें तो जो पेशावर ज़ल्मी है वो कोई आम टीम नहीं है, बड़ा अच्छा खेलती है और बड़ा ही उस पर देखें, उस पर नज़रें होती हैं, और हम हर वक्त यही सोचते हैं और हर दफ़ा PSL में सोचते हैं कि पेशावर ज़ल्मी बाजी ले जाएगा, लेकिन कल के मैच में जो है वो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया और बड़ी ही मायूसी हुई है। तो मुझे आप बताएं, PSL में आप कौन सी टीम फेवरेट देख रही हैं? मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, ऑफ कोर्स। मेरी ऑल टाइम फेवरेट इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो उन्होंने मेहनत बड़ी की है PSL में आगे आने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की। आप यही सुनना चाह रही थी? नहीं, मैं आपको क्वेश्चन में उनको ज़्यादा डिफिकल्टीज में नहीं लेके जाना चाह रही थी। शाह खालिद, मुल्तान सुल्तान का कमबैक होना, पेशावर ज़ल्मी जो शुरू में एक अच्छा स्टार्ट दे गई, लेकिन एक अहम फैक्टर जो रहा वो था शाहनवाज धानी। लाड़काना से इनका ताल्लुक है, एक बड़े मुतवसत तबके से ये बिलोंग करते हैं। उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन स्पीड के साथ देख रहे हैं कि बीट कर रहे हैं। इतनी टेक्निक्स नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन स्पीड के साथ बीट कर रहे हैं लगातार। देखिए, कल मैच के बाद जो वो इंटरव्यू दे रहा था तो उसमें वो यही बता रहा था कि फिलहाल जो है मैं बॉलिंग जो है फास्ट है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉलिंग में तब्दीलियां भी आ रही हैं। जी सही है, और उसका मुझे फायदा होगा। अभी मैंने 4 विकेटें लिया, हो सकता है अगली मैच में मैं 5 विकेटें लूं, अगली मैच में मैं 6 विकेटें लूं। उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। देखिए, शुरू में जिस तरह राशिद खान को पहले ओवर में स्कोर पड़े थे इससे पहले मैच में, उन्होंने कमबैक किया, इसी तरह शाहनवाज दहानी का भी यही था। पहले ओवर में मेरे ख्याल में उनको 15 या 16 रन पड़े थे, और उसके बाद उसने इतना कवर किया कि 3 ओवर में, 3 ओवर में उन्होंने 4 विकेटें लिए, 4 विकेट्स लिए, और शायद उसी की वजह से गेम चेंज हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज कैचिंग थी, कैचिंग भी एक फैक्टर रहा। रिजवान ने जिस तरह से कैचेस पकड़े, और डेविड मिलर का कैच शायद रन्स को रिस्ट्रिक्ट करने में सबसे अहम रोल उसने प्ले। देखिए, कल मैच में ओवरऑल 4 या 5 कैचेस जो है वो फील्डर्स ने छोड़ दिए थे। पहले आसान कैच कामरान अकमल का रिजवान ने छोड़ दिया, और वो भी शाहनवाज दहानी की बॉलिंग पे, लेकिन वो मुस्कुराया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने फिर 4 विकेटें ली। अगर दूसरी इनिंग्स की आप बात करें तो शुएब मकसूद के 2 कैचेस ड्रॉप हो चुके थे, और यही फर्क पड़ा है। अगर वो उसी वक्त 2-3 विकेटें ले लेते, रिजवान पे भी प्रेशर आ जाना था और फिर काम खराब होना। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। Shot. Oh, yes. Is Irfan. Oh, nicely done. Oh, shouts of catch it. Shot. Nobody move. Nobody there. Short. Finally. Edge, no one in the slips. That's gone for 4. Another Edge, another 4. Well, this one over extra cover, and he's gone again. So yeah, that is such a glorious cover drive. Yeah, nicely played. Oh, smacked, and it goes all the way for 6. Just get
Oh, shot. Big hit. Well, there we go, Maqsood again. Plays that shot so well. It's into the gap and 4. Beautifully played. 4 easily done. That is such a good shot. Played the field actually. Short. That's hit over the top, over the cover. Fieldsman. That's into the gap, and it's going to be a toughie for Irfan. 50 comes up for Shoaib Maqsood. Oh, that's gone flat. One bounces it over the fence for 4. Excellent batting. Great hit. Beauty. Lovely. Well, all the best. All the best. Well done. Strike though. Thanks for coming. Good night. Yeah, fitting end. सो जी मुल्तान सुल्तान की बैटिंग भी डिटेल पे बात करेंगे. अभी वी आर गोइंग फॉर द शॉर्ट ब्रेक. और जी ब्रेक के बाद आप सबको एक बार फिर खुशामदीद. मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि हमारी को होस्ट गुज़श्ता गेम में कम से कम 5 पिज़्ज़ाज हार गई हैं हमारे एक अरसलान शिराजी साहब से. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आपने ये लाइव क्यों कहा? आपको ये नहीं, ये तो जरूरी है ना. 5 पिज़्ज़ा यानी 5 पिज़्ज़ा क्या मतलब? 5 पिज़्ज़ा वैसे भी सेहत के लिए पिज़्ज़ा जो है वो अच्छे नहीं है. शिराजी साहब के साथ लगाए और ये हारी हैं. सो होपफुली कल शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और इनकी तरफ से एक बड़ी जबरदस्त दावत या मील का इंतजाम किया जाएगा सबके लिए. आपने पिज्जा आपको खाने का चले सब भी खाएंगे ना, जिसके लिए भी होगा. आज भी एक बड़ी एक्साइटिंग गेम होने जा रही है. कल हमने रिजवान की बैटिंग देखी और बड़ी टॉप क्लास बैटिंग थी. शोहेब मकसूद को हमने देखा, ब्रिलियंट बैट्समैन, पार्टनरशिप लगी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गेम ले गए. मुल्तान सुल्तान वापिस आ गया जी गेम में. इंटरेस्टिंगली आज जो मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का है. बड़ा मैच है. बड़ा मैच इसलिए है कि मुल्तान सुल्तान की जीत के बाद कराची किंग्स को अब खतरा पड़ गया है. अब उनके लिए दरवाजे थोड़े थोड़े बंद होना शुरू हो गए. लेकिन सबसे पहले हेड टू हेड देख लेते हैं और फिर शाह खालिद साहब का इस पर तज्जिया लेते हैं. पाकिस्तान सुपर लीग 6 का 22वां मैच आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है. इवेंट के पहले टाकरे में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी. कराची किंग्स के 196 रन के हदफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19.1 ओवर में हासिल कर लिया था. इन दोनों टीमों के दरमियान ओवरऑल रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक इनके दरमियान 15 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 9 में यूनाइटेड ने फतह हासिल की और 6 बार कामयाबी कराची किंग्स के हिस्से में आई. इस्लामाबाद यूनाइटेड का कराची किंग्स के खिलाफ एवरेज स्कोर 140.3 है, जबकि कराची किंग्स का इस्लामाबाद के खिलाफ एवरेज स्कोर 141.4 है. किंग्स के खिलाफ इस्लामाबाद ने एक इनिंग्स में मैक्सिमम 197 रन बनाए, जबकि किंग्स का यूनाइटेड के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 196 रन है. इंटरेस्टिंगली शाह खालिद साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है, 9 मैचेस जीते हैं, 6 कराची किंग्स ने जीते. कराची के लिए जाहिर है खतरे की घंटी, इंपॉर्टेंट मैच है. ओवरऑल सिनेरियो को हाउ यू विल एनालाइज? देखिए कराची डिफेंडिंग चैंपियन भी है जी, इसको हम नहीं भूल सकते. कराची के पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं. अब बाबर आजम को देख ले, शर्जील को देख ले. अगर आज ये 2 खिलाड़ी परफॉर्म कर गए तो इस्लामाबाद के लिए मसला होगा. लेकिन जिस तरह मनरो ने अगर कुटना शुरू किया आज तो हालात बहुत बदल सकते हैं. मुकाबले में मोहम्मद आमिर भी है ना, इंशाल्लाह वो आज नहीं बचेंगे. मेरी खुद ख्वाहिश यही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते. लेकिन कराची की टीम भी बहुत तगड़ी है. उनके पास बॉलर्स भी प्लस उनकी बैटिंग भी अच्छी है और कैप्टन भी. आज के असल मुकाबला है कैप्टनसी का, क्योंकि दोनों कैप्टन बहुत अच्छे हैं. आप इमाद वसीम को देख लें जी, जो मैचेस बिल्कुल हारने के करीब हो वो आपको जितवाते हैं. आप शादाब को भी, कल के मैच में आप शादाब को देख लें. आज असल मुकाबला कैप्टनसी का है. लेकिन अगर हम बात करें बाबर आजम की, नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर, एक्सेप्शनल प्लेयर है. लेकिन आपको क्या लगता है कि उनको अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है? देखिए बाबर आजम तो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, कोई शक ही नहीं है. और हमें हक नहीं पहुंचता कि उनको क्रिटिसाइज करें. लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आखिरी मैच में अगर वो थोड़ा सा भी तेज खेलता तो वो आराम से मैच जीत सकते थे. अब ऐसे रन्स का क्या फायदा कि आप 70, 80 या 90 रन बनाए और मैच आप हार जाए. देखिए आप खड़े रहे. हाँ, बाबर आजम ने 90 रन बनाए, रिजवान ने
82 रन, लेकिन रिजवान मैच जीत गया, बाबर आजम मैच हार गया 82। जी 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 ठीक है अमरीन, हम ओवरऑल भी अगर देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक एज जरूर है। 9 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता हुआ है, 9 बार यानी कराची से जीता हुआ है, और कराची किंग्स एक ऐसी गेम खेलने जा रहा है जहां पर इस्लामाबाद कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है, और कराची के लिए गेम जीतना बहुत ज्यादा लाजमी हो गया, जरूरी हो गया उनके लिए। साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कितना होगा कराची पर? बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, और मैच भी आज देखें बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, दोनों के लिए आज खतरा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी और कराची किंग्स के लिए भी। एग्जैक्टली दोनों बड़ी टीम्स हैं, और हम तारीख को कभी नहीं नजरअंदाज कर सकते। अगर आप पीछे के मैचेस का जायजा ले तो कराची किंग्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मेहनत बहुत की है, शुरू में वो इतनी आगे नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो टीम की कोऑर्डिनेशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, और आपस का जो उनका बिहेवियर था उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है, और यही वजह है कि ये वाले मैचेस चल रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार इसी वजह से जीत रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना बिहेवियर, अपना कोऑर्डिनेशन और जो भी अपना स्टाइल था वो थोड़ा चेंज किया है, तो उन्हें मौका मिला है। अब आज का जो मैच है ये प्रिडिक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो गया कि कौन जीतेगा, लेकिन मैं जाती तौर पे ये मेरी ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, यू पीपल आर बायस्ड विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा बाबर आजम। बाबर आजम कैसे परफॉर्म करते हैं? दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी एक फैन बेस है, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। बाबर के ऊपर एक पैकेज देखते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के बाबर आजम का बल्ला खूब चल रहा है। उन्होंने अब तक PSL 6 में 6 मैचेस खेले हैं और 114 की बैटिंग एवरेज से 343 रन बनाए हैं। उनका PSL 6 में हाईएस्ट स्कोर 90 रन है। अगर उनके गुज़िश्ता मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ उन्होंने 85 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली थी। बाबर आजम इस सीजन में अब तक 138 के स्ट्राइक रेट से 4 निस्फ सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं। उन्होंने 6 मैचेस में 9 छक्के और 33 चौके लगाए हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाबर आजम विल बी देयर, जाहिर है पाकिस्तानी टीम को लीड कर चुके हैं, पाकिस्तान के कैप्टन रह चुके हैं, और सारे बॉलर्स को खेला है, सिचुएशंस को समझते हैं, हालात को समझते हैं, गेम को समझते हैं। बट क्रूशियल मैच इसलिए है चूंकि मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस ऊपर आ गई है, कराची हैव टू परफॉर्म गुड। 6 मैचेस खेले कराची ने अभी तक और उनके 6 पॉइंट्स हैं। कॉलिन मनरो या इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉप ऑर्डर गुज़श्ता गेम में फेल हुआ है। अगेन लिटमस टेस्ट फॉर देम। देखिए मैं खुद हैरान था कि 2 ओपनर जो 10 ओवर में 130 प्लस रन्स कर जाते हैं, और उसके अगले ही दिन 6.1 ओवर में उसके 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि इस्लामाबाद के 2 बल्लेबाजों ने जिस तरह परफॉर्म किया, आसिफ अली ने और इफ्तिखार अहमद ने, वो एक बूस्ट देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है टीम को। एक टाइम था कि हम कह रहे थे कि आसिफ और इफ्तिखार को अब निकाल ले, क्योंकि उनकी खासकर इफ्तिखार की अगर मैं बात करूं, उनकी एज भी बहुत ज्यादा है। लोगों ने फेवरेटिज्म का टैग लगा दिया था, ये फेवरेट है इसलिए इसे चांस मिल रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 29 मैचेस में आसिफ अली की कारकर्दगी क्या रही है? इंटरनेशनल में 19 मैचेस, फिर 29 चांस क्यों दिया? देखें, बिकॉज़ यू न्यू देयर इज समथिंग। देखो, हम हर प्लेयर को 15 से 20 मैचेस का चांस दे देते हैं। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर दे हम उनको साइड पे बिठा देते हैं। लेकिन ये आसिफ अली वाहिद प्लेयर है जिनको 29 मैचेस जो है वो दिए गए। उनके फेवरेट्स पता है कि 10, 8, 0, 2, 4, 6 इसी तरह के। देखिए एक मैच में परफॉर्म करना हो ना, आप अफरीदी को भी ले आई दोबारा, उसको कैप्टन फिर बनाए, वो भी अगर आप 29 मैचेस उन्हें भी दे, वो भी 1-2 मैचेस में आराम से 100-200 बना लेंगे। अभी भी आप स्टिल देखें तो जो सिचुएशन डिमांड कर रही थी वो बड़ी मुश्किल हो गई थी। 5 खिलाड़ी आपके आउट हो चुके हैं, और आप खुद भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, आपके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है, साइकोलॉजिकली आप उससे गुजर रहे हैं। देखो, और उसके बाद आकर परफॉर्म करना नहीं, कल तो हम तारीफ कर, नो डाउट। कल जिस अंदाज से वो खेला है, राशिद खान वो जिस तरह वो खेला है, कल उनके पास क्लास है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब बैनुल अक़वामी सतह पे हमारा मैच हो तो वो नाकाम रहता है। अल्लाह करे कि वो उधर भी जौहर दिखाए और कामयाब एक ब्रांड बन करने की बात हो रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से। बात तो डिटेल में हम करते नहीं, लेकिन अभी हम पैकेज पे जा रहे हैं आसिफ अली का। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आसिफ अली PSL के इस सीजन में क्रिकेट एक्सपर्ट्स की खासी तनकीद का निशाना बन रहे हैं। आसिफ अली के टैलेंट के बारे में कोई दूसरी राय नहीं, जबरदस्त प्लेयर हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे। ताहम गुज़िश्ता मैच में उन्होंने अपनी क्लास साबित की।
Wow, that's gone high and long. वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ ऐसे वक्त बैटिंग करने आए जब यूनाइटेड की टीम ने सिर्फ 20 रन पर अपनी 5 विकेटें गंवा दी थी। आसिफ अली ने इस मौके पर न सिर्फ तेज स्कोर किया बल्कि विकेट का एक एंड संभाले रखा। उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों पर 75 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पीएसएल में आसिफ अली अब तक 50 मैचेस खेल चुके हैं और 42 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की है। उन्होंने इन 42 इनिंग्स में 60 छक्के लगाए। उनके चौकों की तादाद छक्कों से कम 51 है। आसिफ अली के स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो 163 है, यानी अगर वो चलते हैं तो मैच इस्लामाबाद की झोली में आ सकता है। और इंटरेस्टिंग बात, आप स्टैट्स देखें कि 50 मैचेस हैं, 42 इनिंग्स में खेला है, 60 छक्के हैं और 51 चौके। लेकिन इसको जरूर डिस्कस करेंगे। अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं और गेम अबू धाबी में होने जा रही है और वहां पर टेम्परेचर के बारे में भी जो कंसर्न्स थे, लेकिन अच्छी चीज ये है कि प्लेयर्स अब्यूज टू हो गए हैं। अब वो ज्यादा वरी नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हो रही। ये बड़ी अच्छी खबर है। यानी जो गेम चल पड़ी है, गेम जिस तरह आगे जाती जा रही है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे रिलेटेड दोनों का हेड टू हेड जो है इस्लामाबाद और कराची का यूएई में, वो आपको दिखाते हैं पैकेज। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का दूसरा मरहला कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान के बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जा रहा है। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान अगर इन मैचेस की बात करें तो यूएई में इस्लामाबाद यूनाइटेड का रिकॉर्ड कराची की निस्बत बड़ा अच्छा है। यूएई में 10 बार इन दोनों टीमों का टाकरा हुआ, जिनमें से 7 बार कामयाबी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हासिल की, जबकि कराची किंग्स की टीम 3 बार कामयाब हुई। दोनों टीमों के दरमियान यूएई की सरजमीन में आखिरी टाकरा 27 फरवरी 2019 को हुआ था। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 168 रन बनाए थे। 169 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने 19.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया था। उस मैच की खास बात आजकल तनकीद की जद में आए हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर आसिफ अली थे, जिन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर 70 रन की तूफानी इनिंग्स खेली थी। वेरी ब्रिलियंट पैकेज और बड़े जबरदस्त स्टैट्स हमारे सामने रखे इन 2 पैकेजेस के थ्रू। यानी गुज़श्ता पैकेज में आपने देखा कि ओवरऑल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्टैट्स हैं वो 9 मैचेस जीता हुआ है और जबकि कराची 6। लेकिन अगर यूएई की बात करें तो 7 मैचेस यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता हुआ है और 3 मैचेस सिर्फ कराची किंग्स जीता हुआ है। साइकोलॉजिकल काफी एडवांटेज है। शाह खालिद जो लास्ट गेम थी वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ले गया, जो तनकीद कर रहे थे जिस बंदे पर आप, उसकी वजह से ले गया सारी गेम। हाउ यू विल डिफाइन कि कराची के पास कोई गेम प्लान होगा या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकता है जीत के बाद? देखिए, मैंने पहले भी बात की, आज असल मुकाबला कैप्टनसी का है। ये भी हमने देखना है कि शर्जील और बाबर आजम में कौन चलते हैं। अगर ये दोनों चल गए तो कराची के लिए फिर बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, कराची के पास इतने अच्छे बल्लेबाज नहीं है, उनकी बैटिंग लाइन जो है कमज़ोर है, उनके पास बॉलिंग में क्वालिटी है। दूसरी जानिब अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद, ये आप देख ले, ये 2 मैचेस मुसलसल वो जीत के आ रहा है। एक मैच में 10 विकेटों से शिकस्त, 10 ओवर में टारगेट चेस किया। दूसरे मैच में जिस तरह आसिफ अली और इफ्तिखार ने परफॉर्म किया और शादाब की बेहतरीन कैप्टनसी की वजह से वो जीत गए। तो आज भी उनका जो पलड़ा है वो बारी है और मुझे यही लग रहा है कि आज भी कराची के लिए बहुत मुश्किल होगा। सुजीब, कॉलिन मुनरो जो अपनी बैटिंग, जरहाना बैटिंग की वजह से काफ़ी जाने माने जाते हैं, तो अभी उनका पैकेज जाके देखते हैं और फिर वापस आते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर टू वॉच की बात करें तो न्यूजीलैंड के कॉलिन मनरो कराची किंग्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन्होंने क्वेटा के खिलाफ अपनी बैटिंग से भी ये साबित किया है। क्वेटा के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों पर 90 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इस इनिंग्स में उन्होंने 5 छक्के और 12 चौके लगाए। उनका अगर इस इनिंग्स में स्ट्राइक रेट देखें तो वो 250 था। कॉलिन मनरो अब तक पीएसएल के 18 मैचेस में 444 रन बना चुके हैं। उनकी बैटिंग एवरेज 28 है और स्ट्राइक रेट 154.16 है। अब तक वो 18 मैचेस में 450 स्कोर कर चुके हैं। यानी अगर कराची किंग्स को ये मैच जीतना है तो उन्हें कॉलिन मनरो की विकेट जल्द हासिल करना होगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तबाही मचा दी थी कॉलिन मनरो ने, और जब अपनी स्लीव्स ऊपर करके उन्होंने 250 के स्ट्राइक रेट से, सरफराज यकीनन अभी तक याद कर रहे होंगे, इस तरह का कैलिबर है इस प्लेयर का, इस तरह का स्टैचर है, ये पर्सनालिटी है कॉलिन मनरो की। किसी भी लीग में जाएं, किसी भी क्रिकेट फैन से इनका नाम पूछें, कॉलिन मनरो इज देयर। ऐसे ही अमरीन? बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा प्रेशर आ जाता है टीम पर जब मनरो मैदान में होते हैं तो सब पर एक प्रेशर, परफॉर्म भी करना शुरू कर दे तो वो बाकायदा अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हो तो सब पर एक किस्म का प्रेशर होता है कि अब मनरो कुछ करने वाला है। एक मेरा वैसे सवाल है आप तीनों से
हमने देखा कि राशिद खान ने जो परफॉर्म किया इससे पहले की मैचेस में, और राशिद खान डोमिनेट करते जा रहे थे, यानी 2-3 मैचेस में लगातार मैन ऑफ द मैच और सब कुछ। आज भी जिस तरह की एनालिसिस हम सब की तरफ से आ रही है कि अगर शर्जील चला, अगर बाबर चला, व्हाई इज इट सो कि एक पूरे 11 प्लेयर्स के अंदर 1 या 2 प्लेयर के ऊपर रिलाई किया जाता है, लेकिन जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं, जब उनकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आती तो कोई गेम प्ले नजर नहीं आता। देखिए, अव्वल तो मैं जवाब दूंगा, 11 के 11 प्लेयर कभी भी आपको मैच नहीं जितवा सकते। आपके 2 से 3 प्लेयर होते हैं जिस पे आप रिलाई करते हैं, जिस पे आपको यकीन होता है कि आज वो कुछ करेंगे। कल मुल्तान के मैच में शुएब मकसूद अच्छा खेला है, लेकिन सबकी नजरें थे मोहम्मद रिजवान पे कि भाई आज मोहम्मद रिजवान ने खेलना ही खेलना है। इस तरह अगर आप कराची की बात करेंगे तो कराची में आप जैसे ही आप नजर दौड़ाएंगे, आपके सामने 2 ओपनर आएंगे, एक बाबर आजम और ठीक है, एक शर्जील खान। तो इसी तरह हर मैच में, हर टीम में 2-2, 3-3 प्लेयर होते हैं जिसको आपने आपकी जहन में वो बात आ जाती है कि आपने इन्हीं प्लेयर्स को देखना है और इन्हीं ने आपको मैच जितवाना है। अगर अल्लाह ना करे बाबर आजम नहीं चला, अगर शर्जील नहीं चला, वो मैक्सिमम क्या 120-130 रन बनाएंगे। ठीक है, बाबर आजम को आप देख ले, वही बात के स्ट्राइक रेट उनका कम है, लेकिन वो खेलता जरूर है। इस वक्त 343 रन वो बना चुके हैं 6 इनिंग्स में जी, ठीक है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट कम है। रिजवान 408 रन 7 इनिंग्स में, उनका भी स्ट्राइक रेट तकरीबन दोनों का सेम है, लेकिन रिजवान और बाबर में मेन डिफरेंस ये है कि रिजवान को जब जरूरत हो तो वो फिर शॉट मार सकता है, वो आराम से खेल सकते हैं। बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन या वो मैच खत्म करने से पहले आउट हो जाते हैं, और अगर आउट ना हो तो वो मैच फिर हार जाते हैं। तो अभी बताएं कि बात हो रही है कराची किंग्स की के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से। आपसे पूछना मैं चाहूंगी कि आज के मैच में आप टॉस कितना क्रूशियल देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी टॉस से भी पहले कि आज के मैच में, आज का मैच होने भी ज़बरदस्त वाला है। दूसरा ये कि आज के मैच में आपको टीम वर्क अगर नज़र ना आया तो कोई भी टीम आप जो है वो देखेंगी कि कोई भी टीम अपना टेम्पो डाउन कर सकती है। आज के मैच में ज़रूरी है कि कोई भी टीम हो, चाहे वो कराची किंग्स हो, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, इनको अपना टीम वर्क शो करना पड़ेगा। अभी जो बात चल रही थी कि हम लोग 1 खिलाड़ी 2 खिलाड़ियों पर रिलाई नहीं करते, ऐसा ही होता है, लेकिन हम टीम वर्क पर तो रिलाई कर सकते हैं। उसमें फील्डिंग है, अगर आप टॉस आज बहुत अहम, लेकिन नहीं शाह खालिद, टॉस कैसे देखिए ड्यू फैक्टर रात को अगर आप देख लें, पेशावर ज़ल्मी और वो मुल्तान सुल्तान के मैच में आप देखें, पेशावर ज़ल्मी में जो बॉलर्स है दुनिया के बेहतरीन बॉलर है, लेकिन वो नाकाम रहे। फील्डिंग में 2 कैचेस छूट गए, किस वजह से? ड्यू फैक्टर की वजह से, क्योंकि आज भी मैच जो है लेट नाइट है, तो ड्यू फैक्टर रोल प्ले करेगा। जी, टॉस जो है बहुत अहम, जो भी टीम बात हो रही है, टॉस की बात हो रही है, तो अब हम विन प्रेडिक्शन भी देख लेते हैं। जी अमरीन, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड श्योर? यस। शाह खालिद, व्हाट्स योर टेक? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम फेवरेट है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जीत कराची किंग्स की होगी। इनकी तरफ से मैं प्रेडिक्ट कर देता हूं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऐसा ही है जी, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जाऊंगी। मैच मुझे लग रहा है फिर इन्होंने मुझे 5 से मेरे ख्याल से 10 पिज़्ज़ाज डाल देंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्यों। अभी नहीं डालेंगे, अभी पहले आपसे वो 5 पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद आप पर मजीद डालेंगे, और उसके बाद हम फिर आपकी फिटनेस अच्छा इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जो शो था, शो के दौरान इन्होंने 3 पिज़्ज़ाज डन किए। बाहर जाकर मुझे बड़ी मेहनत इनके साथ करनी पड़ी और इन्हें मोटिवेट करके मैं 5 पिज़्ज़ा तक ले गया। इन्होंने गेम को हाई लेवल पर लेके अभी खुद इन्होंने बता दिया कि शो के फौरन बाद 2 पिज़्ज़ा ये मंगाएगी और हम सारे ये लाइव देखिए आप। मुझे बहुत अगर अबू धाबी में बहुत कुछ हो रहा है तो हमारे स्टूडियोज में उससे भी ज्यादा हो रहा है, यानी पूरी टीम जलप है, कैमरामैन, हमारा स्टूडियो क्रू, ओपोनेंट साइड होगी, सारे लोग जलन है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज अगर कराची किंग्स हार जाता है और मुल्तान सुल्तान की यही परफॉर्मेंस रहती है तो पाकिस्तान सुपर लीग 6 बहुत ज्यादा डाइसी हो जाएगी। और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान सुपर लीग 6 के विनर को अभी से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उनके लिए सरप्राइज आने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।